उसके बाद जो आसपास के गांव थे, वहां के तकरीबन 20 किलोमीटर की परिधि के जो गांव हैं, उन गांव की जो लोग हैं, उनके वाहनों को आईडी दिखाने पे फ्री कर दिया गया था। मैं खुद पास के गांव में रहता हूं, दीनपुर में, और मैं भी आईडी दिखा के कई मर्तबा मैंने इस टोल को पार किया है बिना 1 रुपया दिए। अब तो ये हाल हो गया कि पता ही नहीं चलता है कि पैसे कट जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे दिन में कई बार आना जाना होता है, जैसे सामने मेट्रो है, हमारा खेत दूसरी तरफ है। अब 350 रुपये महीने का पास बनवाने के लिए बोला गया, लेकिन वो भी हमारे लिए एक सजा ही एक तरह से, बिना बात तो चालू किया, उससे पहले बताया नहीं, हम यहाँ से क्रॉस किया, हमारे टोल कट चुके हैं। गाड़ी पर आप दिखाएंगे कौन से गांव की आपकी? आप देखें, खेड़ा खुर्द ये गांव है। कितना दूर पे ये गांव है? ये यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है। 15 किलोमीटर। लोग परेशान हैं, चूंकि जो बिल्कुल नजदीक में रहते हैं, कोई किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे, अब उन लोगों के साथ अगर इस तरह का होगा, 235-40 रुपए उनकी जेब से जाएंगे, तो जाहिर है कि दर्द होता है। सर ई नोटिस भेज रखा है, यहाँ पे सर्वर चल नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। जो ई नोटिस है, जो फ्री वाली व्यवस्था थी वो तो समाप्त हो गई सोमवार से। हाँ जी। खेत में जाना है वो 4200 रुपये देगा, इसको अपने मेट्रो तक जाना है, 1 किलोमीटर भी जाना है तो वो 4200 रुपये देगा। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बक्करवाला मुंडका टोल प्लाजा पर। आप देखें, ये तस्वीरें हैं बक्करवाला मुंडका टोल प्लाजा की। UER-2 पर ये इकलौता जो टोल प्लाजा है वो स्थित है, और पिछले 3 दिन से यहाँ पे एक भारी परिवर्तन जो है वो व्यवस्थाओं में देखने को मिला है। MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो के नाम से जो व्यवस्था लागू की गई थी कि बूम बैरियर अब आपको नहीं रोकेगा, बूम बैरियर पे आपको नहीं रुकना पड़ेगा, टोल जो है वो आप बिना किसी बाधा के पार कर पाएंगे। नितिन गडकरी ने व्यवस्था लागू की, और आपको बता दें कि पूरे देश का गुजरात के बाद में दूसरा टोल प्लाजा है, यहाँ पे जो बैरियर है वो आपको नहीं रोक सकते, आप बिना किसी बाधा के, आप देखें तस्वीरों में, बिना किसी बाधा के अब जो टोल है वो पार कर सकते हैं। एक तरफ कहा जाए तो बहुत बड़ी ये सुविधा है, बहुत बड़ी ये राहत है, और इस टोल से जितने वाहन गुजरते हैं, तकरीबन जो आंकड़ा है वो कई हजार वाहन यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। आप देखें उनके लिए कितनी बड़ी ये सुविधा, बिना किसी रुकावट के वो लोग अपना जो सफर है वो करते हुए, और ऑटोमेटिक AI जो कैमरे हैं उनसे जो उनका टोल है वो ऑटोमेटिक कटता है, यानी अब आपको टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ी ये व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के पीछे की जो खामियां हैं उन पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से जब ये टोल प्लाजा बना था, तब जो आसपास के गांव वाले हैं उन लोगों ने आंदोलन किया था कि हमारी जो जमीनें हैं वो ली गई हैं, लिहाजा जो हमारी एंट्री है और जो एग्जिट है, यानी हमारी जो आवाजाही है उसको फ्री किया जाए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके बाद एक गुप्त तरह से कहें या फिर एक सहमति बनी, लेकिन वो सहमति सार्वजनिक नहीं की गई थी। उसमें 2 सहमतियां बनी कि एक जो गांव वाले हैं लोकल, उनको 350 रुपए का पास दिया जाएगा, पहले ये बात कही गई, लेकिन जब आंदोलन उग्र हुआ, बहुत ज्यादा समय उसमें लगा, उसके बाद जो आसपास के गांव थे, वहां के तकरीबन 20 किलोमीटर की परिधि के जो गांव हैं, उन गांव की जो लोग हैं उनके वाहनों को आईडी दिखाने पे फ्री कर दिया गया था। मैं खुद पास के गांव में रहता हूं, दीनपुर में, और मैं भी आईडी दिखा के कई मर्तबा मैंने इस टोल को पार किया है बिना 1 रुपया दिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि MLFF लागू होने के बाद में आप देखें कि जो कैश बैरियर था, यानी जिस बैरियर से आप निकलते थे, लोकल लोग जो निकलते थे, उसको बंद कर दिया गया है। ये बैरिकेडिंग आप देखें पूरी तरह से ये बंद है, और आपको जो मेन लाइन है वहां से जाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 लाइनें तकरीबन बंद कर दी गई हैं, जिनसे जो लोकल लोग हैं वो आवाजाही करते थे, यानी अब आपको वहीं से जाना पड़ेगा। और उसके लिए भी जो शुल्क है उसकी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जी हाँ, जो निःशुल्क थे गांव वाले, अब उनको पुनः 350 रुपए देने पड़ेंगे, और 350 रुपए मासिक के पास बनवाने के लिए आप देखें जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे जमा है, अपनी आईडी, अपनी गाड़ी के कागजात लेके, और तमाम जो संघर्ष है वो करते हुए। कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे किस तरह का दर्द है, किस तरह का कष्ट है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर बक्करवाला गाँव में रहता हूँ। बक्करवाला में किस तरह की व्यवस्था है अभी पिछले 3 दिन से? अब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और अकाउंट से और फास्टैग से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, जिनके नहीं है उनका मैसेज आ जाता है। ये पहले शुरू में आंदोलन के बाद एक रिलीफ दिया गया था कि गांव वाले लोकल लोग जा सकते। अब तो ये हाल हो गया कि पता ही नहीं चलता है कि पैसे कट जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे दिन में कई बार आना जाना होता है, जैसे सामने मेट्रो है, हमारा खेत दूसरी तरफ है। अब 350 रुपये महीने का पास बनवाने के लिए बोला गया, लेकिन वो भी हमारे लिए एक सजा ही एक तरह से, बिना बात, क्योंकि
इसको अगर 350 लगाएंगे तो भी साल का 4200 रुपये बनता है। अब जिसको अपने खेत में जाना है वो 4200 रुपये देगा, जिसको अपने मेट्रो तक जाना है 1 किलोमीटर भी जाना है तो वो 4200 रुपये देगा। बिल्कुल, आप देखें बहुत बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति यानी जो आवाजाही गांव के लोगों की है, जिनकी जमीन पे ये टोल प्लाजा बना है, उन लोगों को पूरी तरह से आंदोलन के बाद फ्री किया गया था। लेकिन अब MLFF जब से लागू हुआ, माननीय नितिन गडकरी ने फ्री फ्लो की जो व्यवस्था की वो गांव वालों पे उन्हें बोझ के रूप में आई है। 350 रुपए का पास बनवाना होगा तब ये लाइनों से आप निकल पाएंगे। यानी एक साल के अंदर आप देखें 350 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो 4200 रुपए, 4200 रुपए का जो बोझ है वो गांव वासियों पे डाल दिया गया। अच्छा, उसमें कितनी आप ट्रिप लगा पाएंगे एक महीने में? उसमें तो 1000 ट्रिप बता रहे हैं। अच्छा, मैंने कितनी बार भी आए जाए, लेकिन है तो अतिरिक्त बोझ ही। अतिरिक्त बोझ है सर, क्योंकि अभी 350 रुपए जिन्होंं उनकी अपनी जमीन गई है, हमारी खुद की जमीन गई है, उनसे भी टोल लिया जा रहा है। इस टोल प्लाजे पे खुद भी जो है बकरवाला गांव का नाम लिखा है, पहले आधार कार्ड से निकाल देते थे लेकिन अब वो नहीं है। हमने जो इतना आंदोलन किया तो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई थी, उन्होंने कुछ टाइम के लिए रिलीफ दिया लेकिन फिर से वो उन्होंने वापस ले लिया। अब अपनी आईडी एक बार दिखा पाएंगे, कोई भी आधार कार्ड वगैरह? एक अभी देखो, तो आप देखें कि लोकल जो लोग हैं वो परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए। भाई साहब आ जाइए, कहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या आप क्यों परेशान हैं? बताएंगे कुछ, क्यों परेशान है, क्या बात है? मेरा वाइफ के नाम गाड़ी है। अच्छा, उसमें एड्रेस वो पुराना है। अच्छा। अब आधार कार्ड में भी लोकल का हो गया, सारी चीजों की नहीं, ये दोनों सेम होने चाहिए। बोले उसके लिए पहले आप अथॉरिटी में जाओ, वहाँ पे चेंज कराओ। वो इतना तो है नहीं, 1 दिन का 2 दिन का प्रोसीजर है। उसमें फीस लगेगी, नई RC बनेगी, सारी चीजें नहीं होंगी। पहले लोकल में चल रहा था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खेड़ा खुर्द का। खेड़ापुर के। तो पहले तो कोई शुल्क नहीं लग रहा था, अभी आंदोलन के बाद से तो अब तक? नहीं, रिचार्ज मेरा जब भी था, बट अब ये दोबारा इन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं अब इसमें ये करो और वो करो। 350 रुपए का पास बनाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल, 350 का पास में पहले फ्री था। पहले बिल्कुल, ये अतिरिक्त बोझ आप लोगों पे आ गया। पूरे साल में 4200 रुपए का बोझ है। और ये जो चालू किया उससे पहले बताया नहीं, हम यहाँ से क्रॉस किया, हमारे टोल कट चुके हैं। गाड़ी पर आप दिखाएंगे कौन से गांव की आपकी? आप देखें खेड़ा खुर्द ये गांव है। कितना दूर पे ये गांव है? ये यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है। 15 किलोमीटर, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास की व्यवस्था की गई थी। 20 किलोमीटर की परिधि में जो गांव है उनके लोगों से टोल वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखें इस तरह के हालात हैं, लोग संघर्ष करते हुए अपनी आईडी बनवाते हुए। भाई साहब आप दिखाइए, आपकी आईडी मिली है? आपकी कहाँ? बकरवाला की है ना? बकरवाला से। तो अब क्या हुआ, पास बना आपका? अभी तो सर जो टोल कटा है उसके लिए बात करने के लिए आए थे। अभी इन्होंने गाड़ी की RC और आधार कार्ड मांगा है, उससे लोकल पास होना, लेकिन थोड़ा वेट कर रहे हैं कि क्या पता किसी सरकार हमारी सुन ले। और जो तो आगे क्या कुछ मैंने सुना था पिछले 1-2 दिन में कि लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे, जो संगठन हैं, जो लोगों ने उस समय भी संघर्ष किया था टोल प्लाजा फ्री करवाने के लिए, कि दोबारा से कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ बात करेंगे सरकार से। करना चाहिए सर, जिनका बिल्कुल ही यहाँ 1-2 किलोमीटर जाना आना है उनके तो 4200 रुपये बिना बात का है। 4200 रुपये क्यों दे? या तो कोई सर्विस लेन बनाए हमारे लिए। सर्विस लेन का भी कोई प्रावधान नहीं है, मेन कैरेज वे पे चढ़ना पड़ता है, फिर चुपचाप पता चलता है कि मैसेज आएगा आपके पैसे कट गए। बिल्कुल। अब परसों में हाँ बताइए। मुंडका रोहतक रोड से और इधर बस मैंने मुंडका से MIA से मैंने यहाँ पे गांव जाने के लिए लिया। मैं 500 मीटर चला और मेरा टोल कट गया। तो 500 मीटर के लिए कोई 240 रुपए क्यों देगा, ये बताओ। बिल्कुल। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो दिखा सकते हो, सामने है। वहां से और यहाँ तक क्रॉस करने पे 500 रुपए कट गए, 240 रुपए कट गए। तो क्या इसका एक साइड के 240 औचित्य क्या इस चीज का? आप समझे, लोग परेशान हैं चूंकि जो बिल्कुल नजदीक में रहते हैं, कोई किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे, अब उन लोगों के साथ अगर इस तरह का होगा 235-40 रुपए उनकी जेब से जाएंगे तो जाहिर है कि दर्द होता है। और ये बताइए, कोई अगर इस हाईवे पे ट्रेवल करता है, मान लो अलीपुर से वो चढ़ा है, वो 10-20 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका औचित्य बनता है। लेकिन जो 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलता है उसका क्या औचित्य बनता है? वो 240 रुपए देगा। नहीं, बड़ा सीधा सा है कि जो 20 किलोमीटर की परिधि के लिए पहले गांव वालों को छूट दी गई थी वो जारी रहनी चाहिए थी, और सभी लोग क्यों रहे उसको? लोकल लोगों के जो रिलीफ था ना वो बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल, आप समझे, लोकल लोगों के लिए जो रिलीफ थी वो खत्म कर दी गई। भाई साहब एक बात बताइए, परेशान क्यों है, क्या बात है? सर ई नोटिस भेज रखा है, यहाँ पे सर्वर चल नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। ई नोटिस है? हाँ। अब हमारा गांव विलेज बकरवाला है, हमारा तो डेली अप डाउन है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अब सुबह शाम मेरे को तो निकलना होगा सर, अभी प्रोवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है। तो पहले जो फ्री वाली व्यवस्था थी वो तो समाप्त हो गई सोमवार से? हाँ जी, वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा तो ये नोटिस आ गया। हमारे को ये बोल रहा था भाई अपना यहाँ से अपना
एंट्री करा लो, एंट्री कराने लग रहे थे, अभी तो प्रोसेस चालू नहीं है तो इनका। ये ई नोटिस आपको जमा करवाना ही होगा या 350 रुपए वाला अगर पास बनाएंगे तो माफ हो जाएगा? ये नोटिस जब तक हम नहीं क्लियर करेंगे तब तक हमारा वैलिड नहीं होगा यार। अच्छा, हमें ये नोटिस पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये सर्वर हमारे लिए, उसके बाद ही पास बनवाने का कोई फायदा भी आपको? उसके बाद ही पास बनेगा। तो क्या लगता है एक और परेशानी डाल दी है MLFF के नाम पे? इस बारे में नो कमेंट्स भाई। चलिए, आज सरकारी नौकरी में है तो इनका कहना है कि बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। आप लोग कहाँ से क्यों परेशान हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, गांव जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये गांव जा रहे हैं लोग। और इस तरह की व्यवस्था आप देखें, एक अतिरिक्त जो बोझ है वो लोग महसूस करते हुए, बताइए।